हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन द क्लास। और आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और आज अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आप मुझसे कहते सर पॉलिटी का टॉपिक या पॉलिटी का कोई सेशन लेके आइए, तो बच्चों आज एक पॉलिटी का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉलिटी एंड आईआर दोनों सेक्शन डील करता हूँ, इंडियन पॉलिटी एज वेल एज राजस्थान पॉलिटी। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आज आपने न्यूज़ या कहीं न्यूज़ सुनी होगी कि मोदी सरकार ने एक कैबिनेट में एक मंजूरी दी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। आप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में फॉलो किया होगा, और ये भी देखा होगा कि जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने की बात की गई है। 38 में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। लेकिन अगर आप PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 37 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। अगर CGI को मिला दोगे तो 38, नहीं मिलाओगे तो 37। ठीक है, तो इसका मतलब आज हम ये डील करने वाले हैं कुछ 4-5 बेसिक बातों पर कि आखिर ये काम करता कौन है, जजों की संख्या क्यों बढ़ाई जाती है, कैसे बढ़ती है, किसके पास पावर है, और ऐतिहासिक रूप से कितनी संख्या किस किस टाइम पर बढ़ाई गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कहूंगा पक्का क्वेश्चन आपके RS प्री एज वेल एज मेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मिस करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक स्लाइड आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो एक स्लाइड आपको मेरे सामने दिख रही होगी, और इसमें आपको बहुत चीजें दिख रही होंगी, पीछे जजेस लिखे होंगे, उनका ऐतिहासिक सफर। मैं इस पे आऊंगा, इस स्लाइड पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातों की चर्चा हमेशा करता हूं कि आखिर ये जजों की संख्या बढ़ी क्यों सर, और ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आई कि अभी बढ़ानी पड़ी, है ना। तो मैं इस पे बात करने की कोशिश आपसे करूंगा। चलिए एक बार देखते हैं क्या बात हो सकती है यहाँ पे। देखो, पहली बात क्या है, फर्स्ट बात की बात करूं तो क्या है कि आखिर ये न्यूज खबरों में क्यों है, क्या हुआ ऐसा अचानक से जो ये न्यूज बनी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाए गए। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, खबरों में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है, 38 कर दी है, इसकी मंजूरी दे दी है। अभी 38 हुई नहीं है, मंजूरी दे दी है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा इससे ये होगा कि जितने भी हमारे पास जो केसेस पेंडिंग है उसकी संख्या लगभग आप देख सकते हो कि 92,000 के आसपास है, और इनमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर कि मोदी सरकार चाहती है कि न्याय की व्यवस्था और अच्छी की जाए और कैसे केसेस को कम किया जाए। इसके लिए जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उसकी मांग बहुत टाइम से उठती रहती है। आपको पता है 2019 में ही मोदी सरकार ने जजों की संख्या 31 से बढ़ा के 34 की थी, अब 34 से बढ़ा के 38 की है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा 1.5 अरब के आसपास पहुंचने जा रही है और जजेस इतने कम, तो कैसे ये तालमेल बैठ पाएगा। तो इसी के ऊपर हम आज सारी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दे दी है, लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ बता दूं क्लियरली कि इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। बात तो एक ही है लेकिन ध्यान दो बातों का रखना है। क्या? जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मिलाकर ये इस तरीके से लिखा जाएगा CGI प्लस 37। इसका मतलब टोटल 38 आपके जज हैं, जिसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाओगे तो आप ये ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के बाद संख्या 37 है, उनको शामिल करोगे 38 है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट, अब एक और चीज देखो, इसके बाद हम किस बात पर डिस्कस करेंगे। सर एक बात बताओ, इसका संवैधानिक आधार क्या है, कैसे ये चीज बदली, क्या संविधान में कुछ लिखा हुआ है? तो मैं आपको प्यारे बच्चों ये बताऊं, संविधान के अनुच्छेद 124 का भाग 1 या सब क्लॉज 1 में कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की जो संख्या है उसका निर्धारण, न्यायाधीशों की जो संख्या है उसका निर्धारण कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा संसद के द्वारा। राज्य विधानमंडल नहीं, बल्कि ना राष्ट्रपति बल्कि संसद की बात हो रही है। यह अधिकार संसद को दिया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका या उनकी संख्या को
किस तरीके से किस रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की ताकत आप ध्यान रखना किसके पास है, तो संसद के पास दे रखी है अनुच्छेद 124 का 1। और अनुच्छेद 124 आप ध्यान रखना किससे जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये बात है। और एक और बात, अनुच्छेद 124 के 1 में स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। और संविधान का अगर मैं भाग बात करूं तो भाग 5 में ही ये सारी बातचीत आपकी हो रही है। इसका मतलब बात क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 1 जहां पे न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा बढ़ाई जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप ये जानना चाहते हो सर एक बात बताओ, तो अभी 38 हो गई, कभी ये संख्या कम भी रही होगी, हाँ बिल्कुल कम रही होगी। तो कितनी रही थी सर, आजादी के समय कितनी थी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हमारे यहाँ कब हुई थी, 1950। जब संविधान लागू हुआ उसी साल आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर मैं देखूं तो एक बात और यहाँ पे याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रधान पीठ है या जो मेन मुख्य पीठ है वो कहाँ है, दिल्ली में है। इसके अलावा कोई और पीठ नहीं है। हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किसी और स्थान पे भी इसकी पीठ लगा सकते हैं, मतलब बेंच लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, अभी सिर्फ दिल्ली में ही है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में अंग्रेजों के टाइम पे कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान किया गया था। तो आपको थोड़ी बहुत ये बात भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो सर, सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना, ठीक है सर, उस समय कितने जज थे वहां, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से आप देखो टोटल 8 जज थे। कितने थे ये बात भी नोट कर लेना। देखो अब आसान कितना याद करना, 38 और 8, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो इसका मतलब एक बात देखो, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल मिला के कितने हो गए, 8। इसका मतलब 8 न्यायाधीश आपके संविधान जब लागू हुआ तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। और अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि संख्या बढ़ाने का अधिकार, ये शक्ति किसको दे रखी है, ये पार्लियामेंट या संसद को दे रखी है। हमारी देखा जाए तो संघीय विधायिका जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना। और ये भी संविधान के भाग, अगर हम देखें तो भाग 5 में इसका जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो अनुच्छेद 79 से 122 तक मुख्य रूप से आपको इसके बारे में बातचीत मिल जाएगी। तो दो बातें निकल के सामने आती है, क्या रही, पहली बात 124 का भाग 1 जो संसद को यह अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, मूल रूप से 8 न्यायाधीश थे जब संविधान लागू हुआ, यह बात भी आपको याद रखनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अलग से बताता चलूं जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कौन बढ़ाता है, तो उनकी संख्या संसद नहीं बल्कि कौन तय करता है, राष्ट्रपति। अब देखो आप गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में, उनकी संख्या कौन बढ़ाता है, राष्ट्रपति। जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात, ये ताकत संसद को मिली है, ना कि राष्ट्रपति को। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखेंगे। चलो सर, वर्तमान में अगर देखें अभी तो मंजूरी मिली है कैबिनेट की, 38 करेंगे, लेकिन इससे पहले कब संशोधन था, तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के अंतर्गत 2019 में आखिरी बार संशोधन देखने को मिला। मतलब सर मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या आप कहना चाह रहे हैं इससे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखना सारे बच्चे, और एक भी अगर आपके क्वेश्चन यहां से गलत हो जाए तो मैं बैठा हूं, आप मुझे बताना। संविधान में अनुच्छेद 124(1), सबको क्लियर है ये बात, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने की ताकत किसको दे रखी है, संसद को। ठीक है भाई, संसद का काम क्या है, संसद का काम है कानून बनाना। तो संसद ने कौन सा कानून बनाया, तो आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। इसका मतलब फिर से हम देखें और रिपीट करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है, 124(1) में, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो संसद है।
संसद का काम है कानून बनाना, तो संसद ने इस संबंध में जो कानून बनाया वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट नंबर ऑफ जजेस 1956। और अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ। कितना हुआ था? 31 से जजों की संख्या कितनी पहुंच गई थी? 34। ये 2019 में। और अब 26 में क्या बात चल रही है कि 34 से बढ़ा के इनकी संख्या कितनी कर दी जाए? 38 कर दी जाए। तो आपको ये दोनों बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब हम आगे देखें। सर एक बात बताओ, क्योंकि हम एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, ये सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यार तरीका होता कैसे, प्रैक्टिकली जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो आप देखो, सबसे पहले ये बात किसको पता है कि हमारे यहाँ जज कम है? भाई सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है ये बात। और सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से जो मुख्य कामकाज कौन देखता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले एक प्रस्ताव बनाते हैं कि हमें जजों की संख्या बढ़ानी है, हमें जज चाहिए, जजों की संख्या बढ़ानी है। ये काम कौन करता है? एक बात मैं आपको बता दूं, आरएस मेंस में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव भेजते हैं। किसको प्रस्ताव भेजते हैं सर? बस प्रस्ताव भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय को, विधि मंत्रालय को यह भेजा जाता है कि भैया हमें जो है वो जजों की संख्या बढ़ानी है, आप बताओ क्या होगा। जजों की संख्या बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव आता है उसको कैबिनेट में भेजा जाता है और कैबिनेट में अप्रूवल दिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यही तो आपकी न्यूज है, यही तो न्यूज आई है अभी कि कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका मतलब हम कौन से स्टेज पे है? तीसरे स्टेज पे। यही तो न्यूज है आपकी कि मोदी कैबिनेट ने या केंद्रीय कैबिनेट ने जजों की संख्या बढ़ाने की अपनी मंजूरी दी। और ये किस में है? ये आप देखोगे, ये न्यूज में अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सर, अब मैं आपकी बात समझ गया सर, कि इसका मतलब इसके बाद आप क्या होगा, मोदी सरकार पार्लियामेंट में बिल पेश करेगी और दोबारा से संशोधन करेगी। किसमें किसमें संशोधन करेगी? इसमें बच्चों सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इसके अंदर दोबारा संशोधन होगा। क्योंकि मैंने बताया था आखिरी बार संशोधन कब हुआ? 2019 में। इसका मतलब अब दोबारा संशोधन होगा कब? 2026 में। उम्मीद तो यही की जा सकती है। तब जाकर फिर अगर पार्लियामेंट में या संसद में कानून लाया जाता है, तो आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, दोनों में साधारण बहुमत, इसको नोट कर लेना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में ये कानून साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और आपको पता है कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति अपना एक आदेश, एक ऑर्डर जारी करेंगे और उसके बाद जजों की नई नियुक्तियां हो सकेंगी। किस किन जजों को वहां पे नियुक्ति देनी है, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए। तब बिल मंजूरी मिलने के बाद क्या होगा सर, एक बार ये भी बता दो। अभी 34 है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 38। तो अधिकतम 38 है, और तो जितने पद आपके खाली हैं, पहले पद बढ़ाए जाते हैं, पद खाली है, उन पदों को भरा जाएगा। फिर उन पदों को भरा जाएगा तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि भाई किस किस को जज बनाना है ये तो बाद में तय होगा, पहले सीट तो बनाओ, उसकी संख्या तो बढ़ाओ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, वो भी पहले पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 10 वर्षों का आपका अनुभव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप वकील होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, या फिर 5 वर्षों तक आप हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़े। अब क्या है सर इसके बाद? मूल रूप से देखो कब कब इसकी संख्या बढ़ाई गई, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो इसमें देखो कब कब क्या हुआ। मूल संविधान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1+8 मतलब 8 आपको मिलेंगे। 1956 में संख्या 9 हुई, 1960 4 साल बाद ये संख्या 13 हुई, 77 में ये संख्या 17 हो गई। देख रहे हो, मतलब लगातार
जैसे जैसे समय बीता हमें रिक्वायरमेंट बढ़ी और फिर 1986 में 25 हो गई, 19 मैंने अभी बताया 34, 34 का मतलब क्या है भैया ऐसे, 38 का मतलब क्या है ऐसा, 25 का मतलब क्या है ये, 17 का मतलब क्या है ये वन क्या है, ये वन क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनको मिलाकर आप कुल जजों की संख्या बता सकते हैं। तो आपको प्रस्तावित कितनी है, प्रस्तावित अभी जो हो रहा है वो कितना है, 38। और कोई पूछ ले अभी है कितनी, 34, कितना करना चाहते हैं, 38। तभी हमारा थंबनेल भी क्या है, 4 नए जज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं अब आपको स्लाइड पे लेके जाऊं तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। एक बार ये देख लो, हमने जो डिस्कस किया ये वही है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 1950 से 2026 तक मैंने बताया, पहले 8 थे, फिर आप देखो क्या हुआ, क्या हुआ 11, फिर 18, फिर 14, 26, 31, 34 और अभी 38 की बात हो रही है। सेम वही प्रोसेस है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में लगातार आपके लेके आऊंगा, आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आरएस की जर्नी आसान बने तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जयपुर में रिद्धि सिद्धि पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी है। मैं आपको सेंटर पे मिलूंगा, आप जरूर आइए और हम आपसे आगे की बातचीत करेंगे। थैंक यू और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।